हम लोग को सही नहीं मुआवजा मिलेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। 1.5 डिसमिल जमीन लिए हैं, आप ही बताइए। तो हम लोग को नहीं सही मुआवजा मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा रहने का घर नहीं है, मेरा आदमी रिक्शा चलाता है। आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए। आप ही बताइए, मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, हम 1.5 डिसमिल जमीन लिए हैं तो मेरा सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ रहने के लिए जाएंगे। चाहे सरकार हमनी के गरीब आदमी 40 वर्ष पहले के जमीन ले बानी जाया, हमनी के कुछ नहीं मिली। कहे वाला कहत न के तोने के जमीन जाता है, एगो बड़का बड़का बोरा है, एगो बड़का बाकस रखा जा, बहुत पैसा सरकार दे, 4 गुना 5 गुना दे। आई यहाँ कुछ नहीं खेमिला सरकार। 3.5 लाख रुपए हमने डिसमिल दिए हैं और इसको हमें मिल रहा है 6400 रुपये। तो बताइए 6400 रुपये में हम लोग क्या करेंगे। ये लोग जबरदस्ती तानाशाही कर रहे हैं और कहने के बाद कह रहे हैं कि इसका अपना भुगतान राशि का करा लीजिए, उसके बाद आप देखते रहिए। विकास के बड़े बड़े दावे और वादे के बीच जहां सड़कें हाईवे बन रही हैं और हाईवे जो है एक्सप्रेसवे का रूप धारण कर ले रहे हैं, वहीं यदि बात किया जाए किसानों की तो किसानों की स्थिति जो है ज्यों की त्यों बरकरार है। यहां हमारे साथ कुछ किसान उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्यों आज उपस्थित हैं, क्या मामला है आप लोगों का। यहाँ भू अर्जन की कार्रवाई हो रही है। भारतमाला एक्सप्रेसवे एवं NH 219 के लिए ज़मीन ली जा रही है, जिसमें प्रकृति के साथ भी 6 रोड के सटे ज़मीन, गांव से सटे ज़मीन जिसकी बिक्री आवासीय होती है, उसको भी इन लोगों ने कृषि दिखाया है कि कम रेट मिले किसान को। सर्किल रेट बिहार का जो है 2013 का है, खतियान यहाँ 1970 में प्रकाशित हुआ है। उसके आधार पर ज़मीन का नेचर तय करना और उसके 2013 के सर्किल रेट पर देना। क्या आप भी जानते होंगे कि हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, चाहे वो साबुन हो, चीनी हो, चाहे खाने पीने का हर सामान का रेट बढ़ रहा है। और ज़मीन का रेट 2013 से लेकर 2023 तक अभी यथावत पड़ा हुआ है। तो सरकार यही चाह रही है कि इनको भूमिहीन बनाए, ज़बरदस्ती लाठी डंडा से इनकी ज़मीन ले और जो है कम पैसा में ले। और दूसरी मंशा नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। और अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा तो इन लोगों का पुरजोर विरोध किया जाएगा, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार। नितिन गडकरी तो लगातार वादे करते हैं कि जब वो एक्सप्रेसवे बनाएंगे या बड़े बड़े सड़कों का निर्माण करेंगे तो उनके पास उचित पैसा है जो किसानों को मुआवजे के रूप में देंगे। वो कहते हैं, लेकिन ज़मीन पर तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकारी बैठे हैं तो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी का ही कानून है कि जो आपका खरीद बिक्री चल रहा है 3 साल का, उसी के आधार पर दीजिए। तो खरीद बिक्री तो वही चल रहा है जो 13 के सर्किल रेट है 2013 का, उसी पे खरीद बिक्री हो रहा है। तो नितिन गडकरी जी अपना कानून वहीं से क्यों नहीं बना रहे हैं कि हम भारत सरकार हम हर स्टेट को समान देंगे। तो सर्किल रेट के हिसाब से जो खरीद बिक्री हुई है, क्या लगता है आपको किसान दोषी नहीं है? कम सर्किल रेट क्यों आखिर अभी तक रह गया? ये तो सरकार का भी दोष है ना भैया। मान लीजिए कि हम किसान हैं, हम गरीब किसान हैं, मान लीजिए गरीब हैं, तो ये तो चाहेंगे ना कि हमारा कम से कम में ज़मीन हम लिखवा लें। तो गवर्नमेंट अगर उस तरीके का नियम कानून अगर नहीं बना रहा है तो उसमें एक आम जनता को आप पीस रहे हैं कि जनता नहीं मान रही है। लेकिन आपने नीति निर्धारण जो किया है आपने गलत, तो उसको सुधारने पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। आप 26 से 2013 में 26 के अनुसार आपको करना है। उसमें 3 अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है कि आपको इस अनुसार आपको निर्धारित करना है। DM को पावर दिया गया है, तो DM साहब 5 लोगों की कमेटी बना करके क्यों नहीं निर्धारित कर रहे हैं। जहाँ उनको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ को किसानों को नुकसान पहुंचाना है, वहाँ पर तो बस हम पे सीधे दोष डाल देने कि आप लोगों ने कम ज़मीन कम रेट में लिखवा दिया है। और हम ही जब जाते हैं ज़मीन लिखवाने, यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क है तो बोलते हैं कि इसमें आवासीय में आपका लगेगा। तो हमसे तो आप जो ले रहे हैं टैक्स वगैरह ले रहे हैं तो आवासीय पे ले रहे हैं, लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो आप कृषि दे रहे हैं। आप लोगों की प्रक्रिया यह अभी तक कहाँ तक पहुँची? जैसे अभी आपने जिलाधिकारी का जिक्र किया कि जिलाधिकारी को संशोधन करना चाहिए, आप लोग कभी गए जिलाधिकारी के पास? जी, जिलाधिकारी हम लोगों से मिले भी, हम लोगों ने आवेदन भी दिया है। 5-5, 6-6 बार हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। कितनी बार हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कब का ये आवेदन है, जरा दिखाइए करीब से इनको। स्टार्ट किया है वो आवेदन जी। ये 31 को आवेदन दिया है, 22 में, फिर 23 को दिया हुआ है, ठीक है, फिर 18 तारीख को दिया हुआ है, फिर आज भी दिया। मतलब 4-5 बार आवेदन देने के बावजूद नेचर में बिहार सरकार से भी पटना जाकर मिल चुके हैं। जी, उनका भी कहना है कोर्ट चले जाइए। आप बताइए कि महिलाएं खड़ी हैं, गरीब किसान खड़े हैं, कितने लोग कोर्ट में पैसा लगता है कि नहीं लगता? अभी तो मीडिया के कर्मी है। बिल्कुल। तो कौन 50-50 हज़ार रुपया पटना हाई कोर्ट का फीस है, कौन है सक्षम इसमें देने वाला?
किसान है, किसानी करता है, तो साल भर खाने को नहीं मिलता है उसको, तो वो अब कह रहे हैं हमारी ज़मीन भी ले ले, हमको कह रहे हैं आप कोर्ट से ले जाइए, कोर्ट से बढ़ जाता है। क्या लगता है, क्या डिमांड है आप लोगों की? यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, जब तक हक नहीं मिलेगा, हक के लिए अंतिम तक लड़ाई होगी। क्या मांग है आप? हम लोग का मांग यही कि प्रॉपर जो है कि इंक्वायरी करके देखें कि कहाँ कहाँ ज़मीन कैसी किस नेचर की है, उसके हिसाब से मालिक लगा कर वितरण। भू अर्जन पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के साथ शायद मीटिंग है, किस पर्पज से इसी मीटिंग है? पर्पज से कि वो मांग रहे हैं कि पैसा जो कि कागज़ जमा कीजिए, पैसा भुगतान कीजिए, अगर नहीं देते हैं तो फिर वो चले जाएंगे। हम लोग सब बहिष्कार कर रहे हैं। कागज वगैरह जमा नहीं किए हैं आप लोग? एक भी कागज हम लोग नहीं जमा किए। हम लोग तय कर लिए हैं कि सड़क नहीं बनने देंगे जब तक किसानों को 1,28,00,000 प्रति एकड़ नहीं मिलेगा और 16 लाख रुपया डिसमिल आवासी का नहीं मिलेगा, तो हम लोग सड़क नहीं बनने देंगे। और अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग तय कर लिए हैं, कमेटियां गांव में बन गई हैं। 500-400 लोगों का बैच रहेगा जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगा, और राकेश टिकैत भी धरना में आएंगे, सुधाकर सिंह भी आएंगे, और लंबा आंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांग ये लोग नहीं मानेंगे। हम लोग सड़क निर्माण नहीं होने दें। हाई कोर्ट तो बात की चीज़ है, हाई कोर्ट तो जाएगा लोग अपना, लेकिन हाई कोर्ट से भी समाधान नहीं हो रहा है, बहुत केस में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आंदोलन समाधान है। आंदोलन का हम लोग तय कर लिए हैं, डीएम को भी लिख के हम लोग दे दिए हैं, और इनको भी, भू अर्जन को भी लिख के दे दिए हैं कि भैया हम जब तक हम लोग किसानों का मुआवजा सही नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क नहीं बनने देंगे। ये एक चेतावनी है। और हम लोग 4 कैंप, चौथा कैंप है ही, और चारों कैंप में एक भी किसान किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया है कि मुआवजा ट्रांसफ़र करें खाता में, और सभी लोगों ने बहिष्कार किया है। ये स्वतः आंदोलन हो रहा है, किसान स्वतः खड़ा हो रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए। और मान लीजिए कि हम बता रहे हैं आपको, ये बिहार में इतिहास बनेगा चाँद की सरजमी किसान आंदोलन के लिए। और ज़्यादा हम क्या कहें आपसे, ये बताइए कि ये 5 लाख रुपया डिसमिल खरीदी है महिला, और इनका सारा ज़मीन जा रहा है, और इनको मिल रहा है कितना जी मिल रहा है एक डिसमिल का? 6400 रुपया डिसमिल मिल रहा है। तो आप बताइए, 2 बीघा ज़मीन है इनके पास, 2 बीघा ज़मीन है, और दोनों बीघा ज़मीन हमारी चली जा रही है कृषि में। और बताइए हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हमको मिल रहा है कितना? कृषि वाली में सबसे हालत खराब है। देखिए ये 12 लाख रुपया, ये देखिए 3.5 लाख रुपये डिसमिल, 3.5 लाख रुपया डिसमिल, 3.5 लाख रुपया हमने डिसमिल दिए हैं, और इसको हमें मिल रहा है 6400 रुपया। तो बताइए 6400 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? ये लोग ज़बरदस्ती तानाशाही कर रहे हैं, और कहने के बाद कह रहे हैं कि इसका अपना भुगतान राशि का करा लीजिए, उसके बाद आप देखते रहिए। हमको अभी ये बोल रहे थे, तो ये बोले हैं भू अर्जन पदाधिकारी कि आप दस्तावेज जमा करके 6,000 रुपया ले करके आप घर में आराम से बैठ जाए, उसके बाद आप देखते रहिएगा। हमको ये बोले हुए हैं। अभी आपके सामने भी आप चल के बोलिए, तो हम बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, समझ रहे हैं? तो यही 6400 रुपये में बताइए कि एक ही रोड 219 जो है बिहार में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में रेट बहुत अच्छा तरह से हाई मिल रहा है, हम लोग का क्यों मिला है? जबकि उसी तरह का नेचर ऑफ द लैंड जो कि एक तरह का है, फिर क्यों अलग अलग हो रहा है? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। समस्या देखिए क्या समस्या है दादी आपकी? सरकार जी जमीन लिए हैं 6 डिसमिल 7 डिसमिल रोड पर, आज 40 वर्ष पहले के घर 2 ठे वहाँ बनल है। देखिए नोटिस पर क्या पैसा दिए हैं, क्या भेजी हैं। आज 4 डिसमिल 4.5 डिसमिल जाता, उसमें भी घर बनल है, वो में 70,000 4.5 डिसमिल के पर लिखल बा। 6 डिसमिल किले बानी 7 डिसमिल ओहू का घर बनल बा, गरू बछड़ मिलता, ओहू के मिलत बा कमे पैसा। अब हमनी के तो जानकारी उतना नहीं बा कि बोल सकते। मतलब मुआवजा का रकम बढ़े के चाहिए, बढ़े के चाहिए। सरकार हमनी के गरीब आदमी 40 वर्ष पहले के जमीन ले बानी जाए, हमनी के कुछ नहीं मिली। कहे वाला कहत न के तोहनी के जमीन जाता है, एगो बड़का बड़का बोर्रा, एगो बड़का बाकस रखा जा, बहुत पैसा सरकार दे, 4 गुना 5 गुना दे। यहाँ कुछ नहीं मिला सरकार। हमनी के आज अल बानी, हम बूढ़ आदमी सब रही क्या के जा, सबके संग बानी, हम तो बुड़बक बानी। देखिए आप लोग, हाँ बताइए। हम लोग गरीब आदमी हैं, आप ही बताइए। हम लोग किसी और से ज़मीन लिए हैं, हम लोग को सही नहीं मुआवजा मिलेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? 1.5 डिसमिल ज़मीन लिए हैं, आप ही बताइए। तो हम लोग को नहीं सही मुआवजा मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा रहने का घर नहीं है, मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए?
अभी बताइए, मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, हम 1.5 डिसमिल जमीन ली है, तो मेरा सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ रहने के लिए जाएंगे? अभी बताइए, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा मुआवजा सही दीजिए, या तो नहीं मेरा कहीं रहने का ज़मीन दीजिए। बस यही है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरा आदमी रिक्शा चलाता है। आप देख सकते हैं कि ये आंसू जो है कोई बनावटी आंसू नहीं है। बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी किसानों को खालिस्तानी कहा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मांगें पूरी की गई। यहाँ भी तमाम लोग उपस्थित हैं, इसी आस में हैं कि आप आवासीय भूमि को कृषि दिखा करके मुआवजा कम दे रहे हैं, ऊपर से ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण की बातें भी की जा रही हैं। यहाँ जानकारी मिली हमें बात करने पे। बहरहाल इसके आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कित मुआवजा नहीं, कित मुआवजा नहीं, कित मुआवजा नहीं। यहाँ अभी किसानों से हमने वार्ता किया तो बता रहे हैं कि उनको मुआवजा उचित मूल्य पे नहीं मिल रहा है। क्या वास्तविक कारण रहा? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि 4-4 बार आपके द्वारा कैंप लगाया गया, फिर भी कागजात जमा नहीं हो पाए। ये मॉर्थ के तहत NH एक्ट में जो कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए 3A, 3D, 3G की कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक दर की बात है तो दर का आधार MVR और सेल डीड्स जो होते हैं 3A से 3 साल के पहले कर लेकर उसके हायर रेट के 50% सेल डीड्स को उसमें से सिलेक्ट किया जाता है, जो कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसमें कलेक्टर को पावर होता है कि वो उसका छांट उसको कर सकते हैं। इस आधार पर जो इस गांव का रेट है उसमें से जो हायर आया है MVR और सेल डीड के हिसाब से हायर रेट को लेकर पूरी कार्रवाई की गई है, नियम के अनुसार कार्रवाई की गई है। अब कुछ दर कम के नाम पर कुछ लोग किसानों का सीधा आरोप है कि जो आवासीय ज़मीन है उसको भी कृषि ज़मीन दर्शा करके ये रेट जो सर्किल रेट जो है तय किया गया है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, ये आधार नहीं है। नियम के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। एक्ट में जो प्रोविज़न है उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। जो ज़मीन सामने नज़र आ रहा है जिस पर कृषि का कार्य हो रहा है, कृषि कार्य के लिए है, उसे कृषि ही रखा गया है। इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और जो किसानों का अपनी समस्या है वो अगर रख रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग नियमबद्ध तरीके से कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा जो इसमें प्रावधान है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आप इस ये से, तो फिर आप अंडर प्रोटेस्ट राशि प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख सकते हैं। ये प्रावधान है इसमें।